आज मैथ का पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 8th का। तो आज से हम लोग जो है क्लास रेशनल नंबर हमारा पहला टॉपिक है, चैप्टर भी हमारा रेशनल नंबर से स्टार्ट है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, तो एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेशनल नंबर होता है क्या, पहले इसको समझिए। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म फ्रॉम P by Q। रेशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, वो P by Q के फॉर्मेट में होता है। ये आपको ये ध्यान रखना है, रेशनल नंबर P by Q के फॉर्मेट में होता है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, इसको आपको समझना है। एंड ये आपको समझना है Q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, the numbers of the form P by Q where P and Q are integers and Q is equal to not zero are called rational numbers। ठीक है, तो अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल क्या है, 3/8 P by Q के फॉर्मेट में ना, 3/8। उसके बाद -2/11, 5/-3 एंड -2/-3। सारे फॉर्मेट क्या है, P by Q के फॉर्मेट में। ये सब क्या है, P by Q के फॉर्मेट में। अब इसके साथ साथ आप समझ लीजिए 3/8 है, लेकिन ये पॉजिटिव है, अब -3/11 क्या है, ये निगेटिव है। तो आप तुरंत समझ सकते हैं क्या है कि यदि रेशनल नंबर की यदि बात करेंगे तो रेशनल नंबर क्या हो गया, दो तरह से, पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल। अब इसको समझ लेते हैं, ये दो पार्ट में, एक हो गया आपका पॉजिटिव और एक हो जाएगा क्या, निगेटिव। ये दोनों का आपको समझना पड़ेगा। जो रेशनल नंबर हो गया पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या है, जैसे कि 3/8 क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये इसमें प्लस का साइन लगाते नहीं है, लेकिन ये प्लस का ही है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, -2/11 क्या है, निगेटिव है। 5/-3 इसको ऐसे नहीं लिखते, ये कैसे होता है, इसको हम लोग लिखते हैं -5/3, ये ऐसे होता है, ये भी निगेटिव हो गया। और ये -2/3 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग इसको निगेटिव समझ लेंगे। कैसे, देखिए -2/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/3, तो ये पॉजिटिव हो गया। यानी कि पॉजिटिव क्या हो गया, 6/8 ये पॉजिटिव हो गया, 2/3 पॉजिटिव हो गया, -1/-6 भी पॉजिटिव हो गया, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल 1/6 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव की बात करें, -2/4 निगेटिव हो गया, -3/6 निगेटिव हो गया, -11/5 निगेटिव हो गया, 5/-7 ये भी निगेटिव हो गया। एक्सरसाइज 1 देखते हैं, 1A हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रेशनल नंबर का एक्सरसाइज आपका आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1A का। तो क्वेश्चन पहला हमें दिया हुआ है, क्या आप लोग को दिख रहा होगा, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर। तभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभी कुछ देर पहले कि आपने देखा कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, A/B के फॉर्म में होता है, यानी कि हमारा रेशनल नंबर A/B के फॉर्म में होता है। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन क्या, -3/5, तो A/B के फॉर्म में, इसका मतलब रेशनल नंबर है। क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है क्या, कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर जो है, ये दिया हुआ क्वेश्चन 120 है। इफ यदि आपका -30 दिया है या फिर 35 है या -40 है, तो उसको कैसे आप लोग जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले, सवाल लगाने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि जो A/B के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा कि ऊपर वाले को क्या कहा जाता है और नीचे वाले, जैसे कि A/B के फॉर्म में जो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो A को क्या बोलेंगे और B को क्या बोलेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होगा तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि डिनोमिनेटर कहते हैं किसको, ऊपर वाले पार्ट को कि नीचे वाले पार्ट को, तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये। तो यानी कि ये जो हमें A, B, C या D या फिर 1, 2, 3, 4 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमें B यानी कि नीचे वाले पार्ट को बता रहा है, और ऊपर वाले पार्ट को हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा क्लास में, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा।
नेक्स्ट डे में वो 2 क्वेश्चन में चेक करूंगा। यदि उन 2 क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हो ठीक है, नहीं करते हो तो आप लोग मुझे मैसेज करना कि सर मैं तीसरा या चौथे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ है तो मैं वो फिर से क्लास में आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन मैं सारा क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तो यदि मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो पहले आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप देखोगे, सीखोगे और फिर वो 2 क्वेश्चन जो बचा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन पहला हमें दे दिया ए, तो आप इसको ए का सॉल्यूशन कैसे करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना आपने 20, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन हमें दिया क्या कि एक्सप्रेस उसको करना क्या, -3/5 के फॉर्मेट में, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब भी कहेगा एक्सप्रेस किसी भी फॉर्म में आप उसको राइट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इक्वल लगाना है और ये ध्यान देना है क्या आपको कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया वो है क्या, तो ये क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मैंने क्या बताया? ऊपर वाले पार्ट को कि नीचे वाले पार्ट को कहते हैं? यस, नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं। तो नीचे वाला पार्ट में एक लाइन लिखा और हमने ऐसे 20 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे मालूम नहीं है कि ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या लिखना है, तो आप इसके लगाने के ट्रिक होते हैं, मैं कई सारे मेथड बता देता, जो आपको इजी करेगा आप उससे सॉल्व करना। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन देखो, 5 है यहां और यहां 20 है, तो 5 के टेबल में 5 का टेबल आप बोलिए और देखिए 20 कितने टाइम्स में आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि मैं 5 के टेबल को 4 टाइम्स पढ़ता हूं तो 20 आता है, यानी कि 5 into 4 इक्वल टू 20। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 4 का इंटू करेंगे और बताएंगे क्या होगा। तो 3 4 जा 12, यस 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आप 12 राइट कर दो। ठीक है, अब आपको देखना है क्या कि यहाँ माइनस है या कि प्लस है, यानी कि आपका पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। तो आपने ऊपर देखा -3/5 था, तो माइनस का साइन है, तो आप ऊपर यहाँ पे क्या करोगे? माइनस का साइन। ये आपका आंसर हो गया, ये कंप्लीट। ठीक है, आप इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नहीं, आपको मैं दूसरा तरीका सिखा देता। आप देखिए क्या मैंने मतलब क्वेश्चन क्या है, -3/5 के फॉर्मेट में हमें सेट करना है क्या? 20, ये हमारे डिनोमिनेटर है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आप इसको भूल जाइए। ठीक है, आप इसको भूल जाइए। आप देखिए 3/5 के फॉर्मेट में यहाँ पे 20 आया है, तो ऊपर में कौन सा नंबर होगा? तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो x, सपोज दैट x होगा। आप x के जगह a b c एक्सेट्रा आप कुछ भी राइट कर सकते हो, डजंट मैटर। आपका जो नाम है उसका पहला लेटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप वो भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। आपने इस फॉर्मेट में ले लिया। अब इसका क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा होगा, इसका अप एंड इसका डाउन एंड इसका डाउन एंड इसका अप, यानी क्या हो गया? जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। आपको पता होगा ये इक्वल है, तो LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड और उस साइड को बोलते हैं हम लोग RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग LHS यानी कि इस साइड लिखते हैं। तो मैं मुझे x का फॉर्मेट फाइंड करना है, यानी कि 5 into x इक्वल टू, तो उस साइड क्या होगा? -3 into 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखने देते हैं और सबको राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा पहले से ऑलरेडी गिवन क्या है? 3 into 20 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, चलिए मैं इसको आपको क्रॉस को समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। आप जानते हो कि जो कोई पॉजिटिव नंबर होता है वो इक्वल के उस साइड जाता है तो माइनस होता है, यानी कि इधर प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा और इधर माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवीजन, एंड इधर डिवीजन है तो उधर हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप इधर देखिए 5 into x, यानी 5 जो है x में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी देखिए ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड या तो आप डिवाइड ऐसे करके लिख लो, नहीं तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको अपॉन में यानी कि सेट करिए, ऐसे आप लिख लो, यानी क्या बना? x इक्वल टू -3 into 20 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करते हैं।
5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। यस, तेज से बोला करो। 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? 4 बार, यानी 4 टाइम्स में। 5 4 20, यानी x इक्वल टू -3 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो गया? -12। जो आंसर इज -12। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में क्वेश्चन जो था, एक मिनट, ये देखिए हमारा ऊपर भी आंसर क्या आया था? -12, और यहां भी आंसर क्या आया? -12। तो दोनों मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसमें सॉल्व करोगे। ध्यान रखना आप लोग साइन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यदि आप लोग को समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसको बताऊंगा। आप देखिए ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये वाला। अब इसी मेथड पे क्या ये हो सकता है? ये भी होगा, ये हो सकता है, ये भी होगा, ये हो सकता है, ये भी होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो, और तीसरा क्वेश्चन जो 3rd नंबर क्वेश्चन, वो सेम है, ठीक है? केवल नंबर चेंज है। तो जैसे मैंने इसको सेट किया, आप 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आप इसको राइट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद में आपको 2nd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, ठीक? क्वेश्चन नंबर पहले का 2nd देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या? -30। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है -30। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2nd। तो अभी मैंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस -3/5। तो जो क्वेश्चन में देगा आप उसको सबसे पहले क्या करोगे? राइट डाउन करोगे। तो -3/5। आप इसको थोड़ा सा लाइन को लंबा ड्रॉ कर लेना, इक्वल लगाना। अब ये -30 को क्या कहाँ लिखना है आपको? यहाँ पे -30। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया था, जो इजी है आप उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से वही चेक करना है आपको कि 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। यानी कि 5 का टेबल हम 6 बार बोलेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि 5 × 6 = 30, ठीक है? साइन को अभी मैं बाद में समझा दूं साइन कैसे सेट होता है। तो ×6 यहां किया हो तो ऊपर में भी मैं ×6 करूंगा। तो 5 × 6 = 30। तो 3 × 6 = 18। तो अब मैंने यहां पे 18 लिख दिया। अब आपको मालूम होगा कि -3 है, और यदि 6 को मैं इंटू करूंगा तो यहाँ -18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस है। और मैंने आपको मैं बताया हूं लास्ट क्लास में, नहीं तो नहीं, जो लोग नहीं देखे हो समझ लेंगे कि माइनस को माइनस में यदि हम इंटू करेंगे तो ही प्लस आएगा। यानी कि निगेटिव नंबर में निगेटिव नंबर का इंटू करने पर ही पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है? तो -3 में इंटू -6 करने पर पॉजिटिव नंबर 18 आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लगाएंगे। समझ में आया? जिन स्टूडेंट को नहीं समझ आया फिर समझिए। -3 में 6 का इंटू करने पर -18 होना चाहिए, ठीक है? या फिर नीचे वाले पार्ट से भी आप समझ सकते हो, 5 में 6 का इंटू करने पर 30 होना चाहिए, -30 नहीं। यानी कि यहां पे माइनस का साइन हुआ होगा, ठीक है? तब जाके आया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 18/30, ठीक है? नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूं। चलिए इसको फिर से समझिए आप, फिर से मैं समझा देता हूं, अच्छे से समझिए। आपका क्वेश्चन -3/5 इस फॉर्मेट में देना है। आपको यहां पे दे दिया 30, प्लस में नहीं माइनस में देना है, ठीक है? आपको इतना तो मालूम हो गया कि इंटू और इंटू का साइन लगाएगा, ठीक है? 5 के टेबल में 6 बार बोलने पर 30 आता है, तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है? लेकिन आप समझते हो कि 5 × 6 30 होता है, ना कि -30। 5 को आप माइनस में सेट कर नहीं सकते हो, बिकॉज ये पॉजिटिव में नंबर दिया हुआ है। आप इसको राइट कर रहे हो तो आप इसमें साइन सेट कर सकते हो। यानी कि मैं 5 में -6 का इंटू करूंगा तब जाके -30 होगा। तो मैंने यहां -6 लिख दिया, ठीक है? अब ये -6 है, इसका इंटू हो रहा है तो ऊपर भी -6 का इंटू होगा, तो आप ऊपर भी -6 का इंटू करो। तो क्या हो गया? 6 3 जा 18, और माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है? आप ये क्वेश्चन था, आप इसको दूसरे फॉर्मेट में भी मैंने बताया तो उसके अकॉर्डिंग लगाओ। तो -3/5 = x/-30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
5 इंटू एक्स इजकल टू -3 इंटू -30। दो साइन एक साथ नहीं होता इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया। एक्स इजकल टू -3 इंटू -30 अपॉन 5, बिकॉज मैं पहले क्वेश्चन में समझाया था कि यहां मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके डिवीजन होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, 5 6 18, सॉरी 5 6 30, तो x इजकल टू क्या हो गया -3 इंटू -6, तो क्या हो गया x इजकल टू में 3 इंटू 6 18, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 18, यानी आंसर आपका क्या हो गया, x का आप कहां लिखे थे ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि आंसर हो गया भाई 18/-30, ठीक है। मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को, पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताना, मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक उसी फॉर्मेट में आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस -42/98, ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7, ठीक है। अब डिनोमिनेटर आपको दे दिया 7 है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया था ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने जैसे सॉल्व किया था सेकंड भी उसी वही समय, ये नंबर अलग फर्स्ट से सेकंड कर दिया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग है, बस क्वेश्चन आपको समझना है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे आपका सॉल्व एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पिछला क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, ये अलग अलग था। इसमें सेकंड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे दिया, तो आप उसी तरह सॉल्व करोगे। जो मैंने 2 तरीका आप लोगों को बताया, दोनों में से आप कोई भी सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको फिर से दोनों तरीका बताता हूं, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। -42/98, ठीक है। इसके बाद आप 7 कहां लिखोगे, तो यहां पे डिनोमिनेटर ये होता है। अब मैं आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया, आप उससे भी लगाओ, मैं उससे लगा देता हूं, आप वैसे जो मन करे आप लगाइए। तो मैं यहाँ पे x एज्यूम कर लेता हूं, फिर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। आप क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 98 इंटू एक्स इजकल टू क्या होगा -42 इंटू 7, ठीक है। अब x इजकल टू क्या होगा -42 इंटू 7 अपॉन 98, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इधर है तो इस साइड आके क्या करेगा, डिवीजन करेगा। यानी तो आप लोगों ने सॉल्व किया, यदि नहीं सॉल्व किया तो मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं। देखिए इससे इसका डिवीजन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा होगा कि कैसे सिंपलेस्ट करते हैं, तो आप इसको डिवीजन करिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, देखिए 7 से 98 में डिवाइड यदि करते हैं कैसे होगा, पहले 1 डिजिट में देखेंगे, ये 7 ये 9 है तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो सकता है। तो 7 यहाँ लिखता हूँ, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखते हैं, ये वाला 8 यहाँ आ जाता है। 7 के टेबल में 4 टाइम्स में क्या होता है 28, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो यानी कि क्या हो गया 14, 7 14 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 42 हो गया, तो 42 क्या 14 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 14 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में आता है। 14 के टेबल में 3 टाइम्स में 42 आता है, तो x इक्वल टू क्या बचा -3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने x यहां समझा था तो x के जगह मैं लिखूंगा -3, और यहां पे तो ऑलरेडी 7 हमको मालूम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। यदि नहीं आता है तो फिर मैं इसको समझा देता हूँ। चलिए मैं आपको इसके साथ साथ दूसरा मेथड भी आप लोग को यहाँ बगल में समझा देता हूँ। आप दोनों मेथड समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, -42 उसके बाद 98। पहले आप समझ लो, दूसरा मेथड भी समझ लो, तो फिर मैं आपको आप लोग को टाइम दूंगा, आप उसके बाद बोर्ड पे से देख देख के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड जो आपको इजी लगे आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन था -42/98, ठीक है। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ एक्स्ट्रा करूंगा 3, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ। अब आप लोग को पता होगा लास्ट पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, बिकॉज यहाँ जो डिजिट था वो क्या था, स्मॉलेस्ट था, और यहाँ पे क्या था, लार्जेस्ट था, बड़ा नंबर था, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। अब देखो कभी 98 के टेबल में 7 तो होगा नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 7 है, इसलिए आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ डिवाइड का साइन लगाओ। आप डिवाइड कैसे, तो आप रफ में जाकर के 7 से 98 में डिवाइड करो, जैसे अभी मैंने किया था 14 आएगा, लेकिन आपको जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। 98 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 7 1 जा 7, 2 8, 7 4 जा 28, तो 14 आ गया, यानी कि 14 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जो 14 मैंने यहाँ लिखा, तो 14 भी क्या करूंगा, ऊपर भी लिखूंगा, क्योंकि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा क्या कि हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम लोग नीचे करते थे, तो उसके साथ साथ हम लोग ऊपर भी करते थे। तो इस तरह डिवीजन भी हम लोग दोनों साइड करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 14 लिखा, 14 से डिवाइड किया 98 में, तो 7 टाइम्स में आया। इस तरह 14 से यदि आप डिवाइड करोगे 42 में, तो कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में। आपने 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया था साइन को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पर भी निगेटिव होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो गया। देखिए दोनों आंसर सेम है, आप समझ सकते हो। -3/7 यहाँ पर भी आंसर आया था, ये आंसर समझिए आप, और -3/7 यहाँ पे आया था, कि दोनों आंसर क्या है, सेम है, आप समझ सकते हो। तो आपका इस मेथड पे सवाल लगाओ तो भी आपका आंसर आना है, इस मेथड पे आप सवाल लगाओ तो भी आपका आंसर आना है, ठीक है। जो आपको इजी लगता है आप उसको समझ लो, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ।